हेलो एवरीवन, सभी को जोहार, जय हिंद। झारखंड में जितनी भी बहालियां आती हैं वो कोर्ट होकर गुजरती हैं, उसके बाद ही उस बहाली को जो है वो पूर्ण किया जाता है। इसी कड़ी में जो है कांस्टेबल 4/2015 की बहाली, जिससे रिलेटेड मैं लगातार आप लोगों को जानकारियां देता हूं, उसकी बहाली भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो है स्टूडेंट एक मजबूत पक्ष रख रहे हैं। और मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कांस्टेबल 4/2015 में मामला जो है वो फीमेल सीट को लेके है, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्षैतिज आरक्षण के तहत जो है वो विद्यार्थी ने केस किया है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे मामला जो है वो समेकित सूची को लेके है, समेकित सूची और सेकंड लिस्ट को लेके है इसी केस में, ठीक है। इन सभी मामले में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण जो है ये है। क्षैतिज आरक्षण में विद्यार्थियों को लाभ कैसे होगा ये थोड़ा समझने का प्रयास आप यहाँ पे करेंगे। यहाँ जिस चीज़ का डिमांड विद्यार्थी के लिए रखा गया है उस चीज़ को ऑलरेडी न्यायपालिका जो है वो मोहर लगा चुकी है। इसलिए मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों से कहता हूँ कि अगर खुद से कुछ गलती ना करें, अगर अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी ना मारें, तो जीत जो है आपकी सुनिश्चित है। वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लाल घेरे में, यदि लोक सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित पद तथा राज्य सरकार के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पदों के लिए कोई उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे पद को उपयुक्त पुरुष अभ्यर्थियों में से भरा जाएगा तथा ऐसे पद को भविष्य के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है और इसी का जिक्र मैं कर रहा हूँ। लगातार मेरे वीडियोस आते हैं और मैंने एक सीरीज़ भी चला कर रखा था जिसमें 2-3 वीडियोस जो हैं वो आए थे। और इसी कड़ी में जो है ये अगला वीडियो आप मान के चलिए। इसमें जो है साफ साफ ये कह दिया है कि अगर महिला अवेलेबल नहीं है अपने सीट पे, अपने आरक्षित सीट पे, तो उस सीट पे जो है उसी कैटेगरी के सेम मेल कैंडिडेट से उसको भर दिया जाए, ठीक है। अब समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा मैं एग्जांपल के तौर पर समझाने का प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए अगर महिला जो है वो ओबीसी की है, ओबीसी की महिला है, तो इसमें क्या बोला गया है कि उसी कैटेगरी के अगर मेल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो, कैसी स्थिति में, अगर महिला जो है महिला के सीट में महिला अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में उसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट अगर अवेलेबल है तो उससे उस सीट को भर दिया जाए। उस सीट को जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। अब समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। महिला जो है वो किस कैटेगरी की है? ओबीसी कैटेगरी का सीट जो है महिला का खाली है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में जो है महिला अवेलेबल नहीं है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में जो है मेल कैंडिडेट अवेलेबल है उसी वैकेंसी में, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बोल रहा है कि इस मेल कैंडिडेट को जो है इस महिला सीट को दे दिया जाए, अगर मेल कैंडिडेट ओबीसी है तो, ठीक है। मेरी बातें आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। और मैं उन सभी विद्यार्थियों से ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा जो कांस्टेबल 4/2015 से प्रभावित छात्र हैं, आपकी जीत सुनिश्चित है, बशर्ते आपको कुछ अब खुद से गलतियां नहीं करनी है और थोड़ा अपने वकीलों से जो है वो सामंजस्य बना के रखें, ताकि आपके बात को जो है वो बेहतर ढंग से रख सके। इस तरह के मुद्दे को जो है वहाँ जजेस के सामने प्रस्तुत कर सके, ताकि ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए और आपकी नियुक्ति जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि 2017 के बाद से जो है आप लोग अभी तक इंतज़ार में हैं और सेम बहाली के विद्यार्थी जो हैं वो लगभग इतने दिनों से जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आपको भी सेवा देने का मौका मिले। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इस केस को जो है फाइनलाइज करवाने का प्रयास करें। इस तरह के एविडेंस जो है लगातार आपको मिलता रहेगा और इस तरह के जजमेंट जो हैं वो भी आप निकलवा सकते हैं और शायद विद्यार्थियों के पास है भी, ठीक है। तो वैसी स्थिति में जो है यहाँ पे क्लियर है कि कांस्टेबल 4/2015 वाले विद्यार्थी जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं उस चीज़ को ऑलरेडी, सबसे पहले मैं बोल रहा था कि ऑलरेडी हमारे पड़ोसी स्टेट जो हैं, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पे इस चीज़ को दिया जा रहा है। और जहाँ नहीं दिया जा रहा था वहाँ भी केस करके लिया गया और यहाँ पे देख रहे हैं इस चीज़ को। तो ये भी जो है वो एक रूल ही है और इसी के अनुरूप जो है वो कार्य होता है। झारखंड में इस नियम का जो है वो पालन नहीं किया गया और इसी के विरुद्ध जो है विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। और वहाँ से मैं हमेशा से कहता हूँ कि अलग अलग रूल नहीं हो सकता है। अलग अलग स्टेट में आरक्षण से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं जिसको जो है
स्टेट अपना अपना कर सकता है, लेकिन इतने बड़े आरक्षण को इतने बड़े बदलाव नहीं किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद वकील इस पर विशेष बता पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे एक और चीज़ें, रिक्त महिला आरक्षित सीट को उसी आरक्षित श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब पद के लिए कोई योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि अगर फीमेल सीट हो और फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो अपने कैटेगरी में, तो उस स्थिति में जो है उसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट से उसको भरा जाएगा। और इसी चीज़ को जो है वो विज्ञापन संख्या 4/2015 पे नहीं किया गया है, और इसी चीज़ को लेके जो है विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किए हुए हैं। तो आप पे मैं छोड़ देता हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि इस केस को विद्यार्थी जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने कह दिया आपको समस्याएं कि ये चीज़ जो है वो रूल है, और इस चीज़ को जो है जेएसएससी नहीं माना है, और इसी चीज़ को लेके विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब आगे का डिसीजन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो निर्णय क्या हो सकता है। फिलहाल जैप 2011 वाले विद्यार्थी के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। जैप 2011 वाले विद्यार्थी के लिए कल का डेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर जो है आपकी डेट्स हैं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, वहाँ पे आप देख पाएंगे। सीरियल नंबर भी मैं बता चुका हूँ, अभी दिमाग में नहीं है, उसको देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, उस सीरियल नंबर पे आपके बहस होने हैं कल के डेट में। उसके बाद जो है नेक्स्ट डेट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कल के डेट में जो है आपका फाइनलाइज हो जाएगा केस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगली तिथि दी जाएगी, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो सेकंड लिस्ट को लेके डिमांड है, और 1-2 बहस में जो है क्लियर हो जाएगा कि केस जो है किस और जा रहा है। ऐसे मेरी मानना है कि सब कुछ सही रहा तो विद्यार्थी जो है इस केस को भी जीत रहे हैं। और कल के डेट में बहस होने के बाद मैं और भी डिटेल्स आपको बताने का प्रयास करूँगा। कल शाम में जो है बस कंप्लीट होते ही मैं वीडियोस जो है आप लोगों के लिए अपलोड करने का प्रयास ज़रूर करता हूं। अगर समय का अभाव रहा तो उसके नेक्स्ट डे जो है वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। सेकंड लिस्ट की मांग है, द्वितीय सूची की मांग है, और इस पर भी देखने की आवश्यकता है कि आगे की जो है वो कोर्ट किस तरह के निर्णय लेते हैं। और झारखंड कांस्टेबल 4/2015 का मुद्दा मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ कि जिस चीज़ के डिमांड जो है विद्यार्थी लेके सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो एक रूल है, उस चीज़ को लगभग सभी स्टेट में दिया जा रहा है। मैं एक बार फिर बताने का प्रयास करूंगा कि अगर महिला कैंडिडेट का सीट खाली है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है मतलब अगली वैकेंसी के लिए उसको नहीं दिया जा सकता है। जैसे नई नोटिफिकेशन आई ना, तो उसमें वैकेंसियाँ को कैरी फॉरवर्ड किया गया है, क्योंकि फीमेल सीट की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो नहीं किया जा सकता है, यही बात जो है वो रूल कहती है, नियम कहती है, और उसका उल्लंघन जो है जैसे कहीं ना कहीं कर रही है। तो इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेहतर लगाम लगाएगी, और ऐसा मेरा मानना है। सुप्रीम कोर्ट जो है जो निर्णय देगी, तो विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने के बाद फिर क्या प्रोसेस होगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो सर्वमान्य है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता है, चाहे जेएसएससी हो चाहे सरकार हो। जितना जल्दी हो सकेगा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट से जीत के आते हैं तो जितना जल्दी हो सकेगा उसको एक डेडलाइन दिया जाएगा कि इतना समय में जो है इसको ज्वाइनिंग कराया जाए। उस समय अंतराल में जो है आपको वर्दी मिल जाएगा। इसलिए आपको निश्चित रहना है। मैं हमेशा से कहता हूं कि एकजुटता का परिचय दीजिए, एकजुट होकर संगठित होकर काम करिए। अभी भी समय है, और ये समय जो है काफ़ी क्रिटिकल है। अगर आपस में बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो समस्याएं उत्पन्न होंगी, और आपके हाथ से जो है वो नौकरी निकल जाएगा। मैं इसलिए बार बार ऐसा कहता हूँ क्योंकि 4/2015 का मामला जो है विद्यार्थी आपस में काफ़ी उलझे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि केसेस की संख्या, नंबर ऑफ केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उस स्थिति में जो है अपनत्व की भावना हो जा रहा है कि मेरा पहले। तो सबसे पहले अपना ना देखें, ये चीज़ दिमाग से हटा दें कि पहले मेरा ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। पहले सार्वजनिक जो है वो जीत होनी चाहिए, उसके बाद जो है कंसिडर कराने की बात अपना खुद आदमी देखता ही है, वो चीज़ें आप करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्षैतिज आरक्षण पे जीत हो, ऐसा प्रयास आप सभी विद्यार्थियों को करनी चाहिए, सभी केसेस के लीडर्स को करना चाहिए। और मेरा प्रयास लगातार रहता है कि मैं छात्रों को जोड़ सकूँ, और मैं एक भरोसे के साथ कहता हूँ कि कांस्टेबल 4/2015 में अधिकतर छात्रों को जोड़ने का मैं प्रयास किया हूँ। और काफ़ी जो है विज्ञापन संख्या 4/2015 के विद्यार्थी, प्रभावित विद्यार्थी जो है इससे लाभान्वित भी हुए हैं। मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि एकजुट होकर रहिएगा, नौकरी मिल जाएगा। उसके बाद जितना भी लड़ाई करनी है वो आपस में लड़ते रहिएगा, लेकिन सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट वो नौकरी है। और जिस तरह के मामले आपके हैं, मैं लगातार आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपकी जीत सुनिश्चित है, बशर्ते आप लोग कुछ गलती ना करें। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ देखिए चिक चिक के ये कह रहा है कि जिस चीज़ का डिमांड आप कर रहे हैं उस चीज़ को सभी स्टेट दे रही है ऑलरेडी, ठीक है। अगर महिला सीट खाली है तो उसको पुरुष अभ्यर्थी से भरा जाएगा। 4/2015 में पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या
अभी जो है वो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनकी संख्याएँ हैं और विभिन्न कैटेगरी में जो है मेल कैंडिडेट अवेलेबल है। लेकिन फीमेल की जो सीटें हैं वो जनरल के भी सीट खाली रह गए हैं फीमेल का, ठीक है? तो उस स्थिति में जो है वो बहुत सारे छात्र जो हैं इस निर्णय से जो है लाभान्वित होंगे। इसलिए परेशान नहीं होना है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि थोड़ा संयमित होके रहना है। आप लोगों का डेट जो है वो 16 सितंबर लगा हुआ है। 16 सितंबर लगा हुआ है और जो भी चीज़ें होंगी वो मेरे माध्यम से बताने का प्रयास मैं बिल्कुल करता हूँ। आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके इस केस को निपटाने का प्रयास अब सभी विद्यार्थियों को करनी चाहिए, क्योंकि एक लंबा समय जो है इस केस को हो गया है। अब समय है कि अपने वकीलों से भी आग्रह करें, जजेस से आग्रह करें विद्यार्थियों के वकील कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। और आप लोगों के पास एक हथियार भी है। हथियार ये है कि न्यू नोटिफिकेशन जो है आप लोग दिखा सकते हैं और ये आग्रह कर सकते हैं कि नई वैकेंसी में जो है उस वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो है इन सभी की बातों को जल्दी से जल्दी सुना जाए। तो उस स्थिति में जो होगा क्या कि जल्दी-जल्दी आपके डेट्स मिलेंगे और बहस को कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है? और विशेष जो है आपके वकील खुद बताएँगे। इस तरह के मामले को आप जानकारी देते हैं, तो आपके वकील जो है बता पाएँगे। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं। बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। आप सभी का शुक्रिया। धन्यवाद।